जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज राजौरी डाक बंगलो में एक वर्कर्स कन्वेंशन को मुनक्किद किया गया। इस वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान राजौरी जिला के अलग अलग इलाकों से पार्टी कारकुनों व दीगर लोगों ने इस शमूलियत की। इस कन्वेंशन की क़यादत पार्टी के नायब सदर व साबका वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने की, जिस मौका पर जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के दीगर आला लीडरान भी मौजूद थे। इस वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान लोगों ने अपने अपने मसाइल को सामने रखा, जबकि जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के तमाम लीडरान ने व ख़ास करके साबका वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे और लोग दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वो कर दिया ठेकेदारों के काम किया, आप ठेकेदार काम करेंगे जनाब। ठेकेदार की पोजीशन ये है, ग्राउंड में 20% पैसा भी नहीं लग रहा। हमारी गुजल की हालात अगर आप देख लें कि जहां जहां पंचायत ठेकेदारों ने काम किया है, तो मेरे अंदाजे से 20% पैसा ग्राउंड में नहीं लगा है। तो लिहाजा ये वक्त दिन यही रहेगा, बदलते रहेंगे, दौर बदलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं इस पे खत्म करता हूँ। अगर बलदेव सिंह जी उद्योग से हम मोबाइल बांध के मोबाइल की लाइट से हम बल्ब देखते हैं, हमें ये भी प्रॉब्लम से फेस होनी पड़ती है। 4.5 करोड़ रुपया हमारी पंचायत में ट्रेवल का आया है, जिसमें से हमारी पंचायत में 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। जनाब, इस चीज का आप मुद्दा उठाएं, हम आपके साथ हैं, प्रूफ के साथ आपको हम कागज पत्र देंगे कि वो 4.5 करोड़ हमारी गरीब आवाम का पैसा कहाँ गया है। इस चीज का हमें दिखाया जाए, क्यों हमें लूटा जा रहा है हर दिन में, क्यों हमें हमारी गर्दनों काटे जा रही हैं। हमारी पंचायत में एक स्कूल है जो नजीरी के नाम से सर आपने अपग्रेडेशन किया था, उस दिन से लेके आज दिन तक 4 टीचर स्कूल को, हाई स्कूल को चलाना चाहते हैं। हमारे स्कूल का वो पूरी पंचायत दो जो है वो फाल करती है, वहाँ पूरी पंचायत दोनों के वो जो बच्चे हैं वहाँ। लेकिन अब उस स्कूल के बारे में आप डीसी साहब से कहें और न्यूज में दें, हम आपके साथ हैं जहां भी हैं। लिहाजा मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूँ। बड़ी बरात थी कि बड़े टाइम के बाद हम यहाँ मिलने चाहते थे, बड़ी लोगों की डिमांडें थी। से भूतल से इतने दूर दराज से लोग रजौरी आके मीटिंग करते हैं, अगर कोई गाड़ियां नहीं देंगे तब भी नहीं आते हैं। ये लोग आपके साथ हैं, आपकी नुमाइंदगी करना। और इन जितने भी ये लोग आए हैं सब परेशान हैं, सब मजबूर हैं। 5-7 साल इनका कुछ भी नहीं हुआ है, ये इतने दबाए हुए हैं। अगर ये लोग आपके साथ न होते और ये लोग इतने कठिन दिल के लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं, ये कहीं भी इनको काफी ऑफर भी आता रहा, लेकिन ये कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं आपके सिवाय। अगर जितनी परेशानियां अगर इनकी जगह पर और होता, आज कहीं तो चला जाते, आज ये हाथ खाली होता। लेकिन ये लोग आपके साथ तन मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी हिफाजत करना, इनकी मजबूरियां दूर करना ये आपका काम है। जैसे तो मैं अपने ब्लॉक फॉर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले दिन भी जब शाह साहब डी साहब के साथ मिले तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अगर दूर दराज या पहाड़ी ब्लॉक है, तहसील है, तो खास है। खास से पहले टूर लगाएं, उस एरिया को देखें, उनके लोगों की परेशानियों को देखें, वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने ये उनको सब चीज बतानी है और देखेंगे भी, मीडिया वाले भी देख रहे हैं, एजेंसियां भी देख रही हैं कि जुल्फ़िकार वही है, आज भी वही है जिस जैसा वो मिनिस्टर था, उस वक्त जितनी जनता इनके साथ चलती थी आज उनसे दुगनी है। जितने इन पर किया है तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ इसी पर तो मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, ना मैं ज्यादा स्पीचा करती हूँ, लेकिन इतना है कि मैं जब से सरपंच और बीडीसी बनी थी उसके बाद मैं ये जानती हूँ कि क्या काम किस तरह से किया जाता है। खैर ज्यादा हमें तो पावर बीडीसी में आके मिली नहीं है, मेरे तो 3 ही साल थे। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि जितने भी मैंने काम किए हैं इंशाअल्लाह आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये फलां पार्टी का है, ये फलां पार्टी का है, ये फलां जात का है। मैं ना जात पात पे काम करती हूँ, ना मैं किसी ऐसी पार्टी के जरिए मैंने ये काम किया है। मैंने सब लोगों के काम किए हैं इंशाअल्लाह। तो आगे जहाँ मैं एक बात सर के नोटिस में लाना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने काम करवाए हुए हैं, हमारे पंच सरपंच का चाहे पैसा चाहे बीडीसी का था,
तो आज लोग वहां जाके अपने फोटो बनवा रहे हैं और मेरी जो रोडें वगैरह बनी हुई है ब्लॉकों में वहां जा जाके अपने फोटो खिंचवा रहे हैं और चंद लोगों को खड़ा करके अपने हक में बयान दिलवाते हैं कि फलां आदमी ने फलां ये किया है, फलां ये किया है। मैं इस स्टेज से और कुछ मुलाजिम भी हैं, मैं उन मुलाजिमों को ये कहना चाहती हूँ कि आप शायद कहीं भूल में है कि हमें कोई काम नहीं आता है, हम कानून नहीं जानते हैं। हम कानून भी जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने कभी ये नहीं हमें सिखाया कि कभी किसी की मुलाजिम के साथ या किसी भी लीडर के साथ बदतमीजी की जाए। बदतमीजी जो होती है वो किसी भी खाते में नहीं होती है। इसलिए मैं आप फिर से ये कहना चाहती हूँ कि जो काम हमारे कुछ मुलाजिम हैं, आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे हाथ में अभी कलम भी है और उस कलम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये जो लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो सर मैं ये आपसे फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप शायद आप मुलाजिमों से कह दें कि ये जो ड्रामा आपने मेरे ब्लॉक में चंद जगहों पे मचाया हुआ है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि कभी हमें आप भी डांट देते हो कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहना यही है, और मैं सरकार में रहा हूँ। हम जब सरकार में थे हमें भी एक बड़ी रोज़ी पिक्चर यहाँ पे दिखाई जाती थी कि ग्राउंड में सब कुछ है, ग्राउंड में सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि हम भी उस वक़्त जो रिलाय करते थे वो ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा करते थे, और ब्यूरोक्रेसी का भी एक नीचे जो चेन है, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट में भी एक चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है कि वो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं मिसलीड करता है गवर्नमेंट को। तो जहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ना हों, जब हम एक इतने बड़े विशाल भारत में रहते हैं, एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसमें लोगों को जो एक चुनी हुई सरकार ना हो, लोगों के नुमाइंदे ना हो, सरकार को मुझे नहीं लगता है कि अच्छी फीडबैक मिलती है और लोगों की मुश्किलात जो हैं ग्राउंड पे वैसे की वैसे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे काम अच्छे हो रहे हैं और एक अलग तस्वीर दिखाई जा रही है। बदलता हुआ कश्मीर है। मैंने आपको यही बात कही है कि जो सरकार कहती है, मुझे सरकार की नीयत पे कुछ नहीं कहना। मैंने उसके लिए कहा है कि जब हम भी सरकार में रहे हैं, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हमें भी रोज़ी पिक्चर दिखाई जाती रही है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड पे इतना अच्छा नहीं था और नहीं। सर अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रोजेक्टर को देखेंगे या ग्राउंड को देखेंगे, आने वाले दिनों में अगर आपको कुर्सी मिलती है तो क्या आप प्रोजेक्टर को देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की कि ग्राउंड को? देखिए, हमें 5 साल बहुत तजर्बा हो गया है कि प्रोजेक्टर की रिपोर्टिंग जो है वो 100% करेक्ट नहीं होती है। ये जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, जो लोगों की रिपोर्टिंग है, जो लोगों के बीच में जाके रिपोर्टिंग है, दैट इज़ मोर रिलायबल। काफ़ी लोगों को लगता है कि जुल्फ़िकार चौधरी के साथ शायद कोई लोग नहीं है, लेकिन आज के इस वर्क मीटिंग को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको कहूँ कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट ग्राउंड पे इलेक्शंस पे होती है। लेट द इलेक्शन शुड कम एंड लेट द पीपल शुड डिसाइड। सर आपको क्या लगता है कब तक इलेक्शन होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। कहीं ना कहीं सर आप भी पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर मैंने भी प्रोजेक्टर ना देखा होता, ग्राउंड लेवल पर काम देखे होते, तो आज दुनिया दुखी ना होती। सही बात है सर। आपने अपनी स्पीच में भी जिस तरह से कहा कि इस समय जो है स्टेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे, तो अमित शाह जी ने भी कहा था कि बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या मान के चलें कि कितना ज़रूरी हो चुका है इस वक्त के हालात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको जल्दी स्टेट रूट रिस्टोर करना चाहिए, और उसके अलावा उनकी अपनी कमिटमेंट जो है पार्लियामेंट पे है, और वैसे भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। मैंने कहा है कि हमने तहसीलों को ज़िले बनते देखा, लेकिन ज़िलों को कभी नियाबतें या तहसीलें बनते नहीं देखा। ये अपने आप में नाइंसाफ़ी। सर क्या आपको नहीं लगता कि सर किस तरह की तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से चल रही हैं? इंशाल्लाह लेट द टाइम शुड कम एंड इट विल बी नोन टू एवरीवन। सर क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र परस्यू करते हैं, हमारे पार्टी हमेशा ये बात करती है और हम इसको एजेंडा को परस्यू कर रहे हैं।